हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सारे बच्चे अच्छे से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मुहावरे यानी कि इडियम्स, जो आपकी बुक में है पाठ 11। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। बच्चों, मुहावरे क्या होते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इन चित्रों को देखना है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और इन वाक्यों को भी हमें साथ साथ पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं। सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। सिपाही को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत तेज भागता था। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। तो बच्चों, हमें इन वाक्यों को पढ़कर क्या पता चला कि हम किसी भी बात को दो तरीके से कह सकते हैं, है ना। और हम देख रहे हैं कि दूसरे वाक्यों में पहले वाक्यों के कुछ शब्दों को बदल दिया गया है और उसकी जगह कुछ नए शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है ना। ऐसा देखिए, 9 2 11 होना, है ना। पहले वाक्य में क्या लिखा है कि चोर भाग गए, और दूसरे वाक्य में लिखा है चोर 9 2 11 हो गए। तो बच्चों, 9 2 11 का अर्थ ये नहीं होता है कि 9 को हम 2 जोड़ दें, 9 में हम 2 जोड़ दें तो वो 11 हो गए। इसका मतलब यह होता है कि भाग गए हैं। इसी तरह हवा से बातें करने का अर्थ ये नहीं है यहाँ पर कि हवा से बातें की जा रही है या हवा से बातचीत की जा रही है, बल्कि हवा से बातें करने का अर्थ होता है भाग जाना। ये बच्चों, ये कुछ विशेष प्रकार के कथन होते हैं और ये कथन एक विशेष अर्थ हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। और ऐसे ही विशेष अर्थ देने वाले जो कथन होते हैं, इनको हम हिंदी व्याकरण की में मुहावरे कहते हैं। तो आइए अब हम इनको परिभाषा के रूप में समझते हैं। भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। फिर से आइए हम समझते हैं। भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। और अब आपके सामने कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और उनके प्रयोग हैं, जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है और याद करना है। जैसे लाल पीला होना, यानी कि बहुत गुस्सा होना, और इसका वाक्य प्रयोग है, कक्षा में बच्चों को शोर मचाता देख प्रधानाचार्य जी लाल पीले हो गए। मुंह में पानी भराना, खाने को जी ललचाना। मुंह में पानी भरने का बच्चों ये मतलब नहीं कि मुंह में हमारे पानी भरा हुआ है, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि खाने को जी ललचा रहा है या खाने को बहुत मन कर रहा है। और इसका वाक्य प्रयोग, रसगुल्लों को देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। आइए देखते हैं आगे क्या है। इसी तरह से कुछ और मुहावरे हैं, उनके अर्थ हैं और उनके वाक्य प्रयोग हैं। देखिए, भीगी बिल्ली बनना, आँख लगना, पेट में चूहे कूदना, घोड़े बेचकर सोना, दांत निकालना, गांठ बांधना, दांत खट्टे करना, हाथ बटाना, कान भरना, अंगूठा दिखाना, नाक में दम करना, दांतों तले उंगली दबाना, चेहरा खिल उठना। तो बच्चों, आप सभी को ये मुहावरे पढ़ने हैं, इनके अर्थों को लर्न करना है, अच्छे से समझना है और वाक्य प्रयोग करने हैं। बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाले वाक्य प्रयोग करें, आप कुछ और भी वाक्य इनकी जगह बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे है अभ्यास। देखिए, नीचे दिए गए मुहावरों के सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। घोड़े बेचकर सोना, तो इसका सही अर्थ होता है गहरी नींद में सोना। हाथ बटाना, हाथ बटाना का अर्थ होता है बच्चों सहायता करना। नाक में दम करना का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा परेशान करना। उसके बाद मुंह में पानी भराना का अर्थ होता है खाने को जी ललचाना। उसके बाद 9 2 11 होना शब्द मुहावरा है, तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। इसके बाद ये दूसरी एक्टिविटी, दिए गए अर्थ के लिए सही मुहावरे पर सही का निशान लगाइए। बहुत गुस्सा होना,
बहुत गुस्सा है होना यानी लाल पीला होना। बहुत तेज़ भागना, हवा से बातें करना, अभी हमने इसको पढ़ा था और समझा था। सो जाना मीन्स आँख लगना, यानी सो जाना शब्द के लिए जो मुहावरा बना है वह है आँख लगना। इसी तरह डर गया, डर जाना के लिए जो मुहावरा है वह है भीगी बिल्ली बन जाना, यानी कि डर जाना। अब आइए देखिए, चित्रों के स्थान पर शब्द लिखकर मुहावरों को पूरा कीजिए। तो ये चित्र बने, इसकी जगह आपको शब्द लिख देना है तो वह मुहावरा बन जाएगा। जैसे निकालना दांत, तो दांत निकालना, भरना, और यहाँ बना है कान तो हम लिख देंगे यहाँ कान भरना। खिल उठना, तो यहाँ फेस बना है, चेहरा बना है तो हम लिख देंगे चेहरा खिल उठना। और ये पेट बना हुआ है स्टूडेंट्स और चूहे बने हुए हैं तो हम यहाँ लिख देंगे पेट में चूहे कूदना। अच्छा, अब ये देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको इन चित्रों को देखना है और इसको देखकर आपको जो भी मुहावरा याद आता है आपको इस रिक्त स्थान में लिख देना है। देखिए, ये जो लड़का है ये रस्सी में गांठ बांध रहा है तो कौन सा मुहावरा आया? बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, गांठ बांधना, तो लिख लीजिए। उसके बाद ये देखिए गर्ल है ना, इसके सामने स्वीट रखी हुई है, रसगुल्ले रखे हुए हैं और इसकी जो टंग है, इसकी जीभ है बाहर निकली हुई है, तो यानी क्या लिखना है? मुंह में पानी भर जाना। ये देखिए लड़का अंगूठा दिखा रहा है तो इसको अंगूठा दिखाना। अब ये देखिए गर्ल कितनी खुश है ना, इसका फेस कितना आपको मुस्कुराता हुआ इसका चेहरा लग रहा है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चेहरा खिल उठना। और यहाँ पर बच्चों ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये समाप्त होती है। थैंक यू बच्चों।